प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर उसने हमें यह मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें और जान सकें कि वो आज हमको क्या बताना चाहता है अपने कलाम के ज़रिए। मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि यिर्मयाह नबी की किताब उसका 2 बाब 5 और 8 आयत और उसके बाद 11 से 13 आयत। यिर्मयाह 2, 5 और 8 और उसके बाद 11 से 13। और यहाँ पर खुदावंद कहता है कि तुम्हारे बाप दादों यानी पुरखाओं ने मुझे में ऐसी कौन सी बुराई पाई जो मुझसे दूर हो गए और बेकार की बातों के पीछे हो लिए। और 8वीं आयत में क्या लिखा है, वहाँ क्या कहता है कि याजकों, काहिनों यानी पुरोहितों ने भी नहीं पूछा कि खुदा तू कहाँ है, और ना मुझे जाना, और उन बातों के पीछे पड़ गए जिनसे कोई फ़ायदा नहीं। और पढ़ूँगा 11 से 13। और यहाँ पर लिखा है, लेकिन मेरी कौम ने अपने जलाल यानी महिमा को बेफ़ायदा और यानी कि निकम्मी चीज़ों में बदल डाला। और खुदा कहता है कि हे आसमान और हैरान हो और थरथरा, यानी कि काँप। हे आसमान हैरान हो, चकित हो और थरथरा, और बिल्कुल वीरान यानी सुनसान हो जा, क्योंकि मेरे लोगों में 2 बुराइयां हैं। उन्होंने मुझ बहते पानी यानी आबे हयात ज़िंदगी के जल को, बहते चश्मे को छोड़ दिया और अपने लिए हौज़ बना लिए, वरन ऐसे टूटे फूटे हौज़ जिनमें पानी नहीं ठहरता। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत देखे। यहाँ पर एक ख़ास चीज़ हमको नज़र आती है कि खुदा की एक चाहत है हमसे, जो वो चाहता है हमसे। आज इसी बारे में बात करेंगे, खुदा क्या चाहता है, उसकी क्या चाहत है। 5वीं आयत में कहता है, खुदा कहते क्या कहता है कि मैंने हमेशा हमेशा तुम्हारी भलाई ही चाही है, कि तुम उस ज़िंदगी को पाओ जो ज़िंदगी को तुम खो चुके थे गुनाह की वजह से, जिस ज़िंदगी से तुम अलग हो गए थे और तुमने मौत को गले लगा लिया था। वो चाहता है, उसकी चाहत ये है कि हम उस ज़िंदगी को पाएँ और उस मौत से दूर हो जाएं। वो इस हमारी जो हरकत है उससे बहुत हैरान है, जो उसके लोग हैं उनकी हरकत से बहुत हैरान हैं। और वो कहता है कि हम, और ये जब होगा जब हम उस बुराई से जो हम में पाई जाती है उससे दूर हो जाएं। कि हम ऐसा क्यों करने लगे, वो इस बात से है कि ऐसा क्यों करने लगे तुम्हारे पुरखाओं ने, तुमने ऐसी क्या बुराई मुझ में देखी जो तुम ये सब काम करने लगे। और फिर 8वीं आयत में कहता है कि यहाँ तक कि मतलब बुराई यहाँ तक बढ़ गई कि काहिनों और याजकों यानी पुरोहितों ने भी क्या करा, ये जानने की कोशिश नहीं करी कि खुदा क्या चाहता है। ये याहीन और काहिन और पुरोहित और याजक ये वो लोग हुआ करते थे जो खुदा के कलाम की तालीम जो है वो लोगों को दिया करते थे। और खुदा इस बात से भी हैरान है कि उनको भी क्या हो गया कि वो उन्होंने मुझे जानने की कोशिश नहीं करी कि खुदा क्या चाहता है। और क्या हुआ कि वो कलाम के ख़िलाफ़ बोलने लगे, कलाम में मिलावट करने लगे, वो बातें कहने लगे जो मैंने कलाम में कही नहीं। ऐसी ऐसी बातें लोगों को बताने और सिखाने लगे, यानी कि वो भी बुराई के पीछे चले गए। और इस बात से खुदावंद हैरान है और बड़े अफसोस के साथ वो कहते हैं कि आसमान और ज़मीन हैरान हो जाओ और थरथराओ, क्योंकि इंसान ने वो गुनाह किया है उस सारी जहान के मालिक को, जिसने कि सारे जहान को बनाया है, उस मालिक को छोड़कर और वो उसकी महिमा को छोड़कर, उसके जलाल को छोड़कर उन्होंने अपने ये काम किया है कि वो उसे भूल गए हैं और उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं करते। और यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने, बड़ी अच्छी बात लिखी है, अपनी महिमा यानी अपने जलाल को क्या कर दिया। खुदा यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह फरमाते हैं। अगर हम दूसरे की 11 वहाँ पर दिखेगा, वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने अपने जलाल को, अपनी महिमा को बेफ़ायदा और निकम्मी चीज़ों में बदल दिया। अब हमारा जलाल क्या है, इस चीज़ को भी हमें देखना है कि खुदा क्यों इस बात से हैरान है, क्यों वो नाराज़ भी है और क्यों ये बात कहता है कि कौन सा वो जलाल है जो हमारा है, जो
जिसको कि हमने निकम्मी वस्तुओं में बदल दिया, और खुदा इस बात से बहुत दुखी है, हमारी हरकत से वो बहुत दुखी है। हम देखें कि खुदा का कलाम क्या कहता है। अगर हम ज़बूर उसका भजन संहिता 5 और 8 पढ़े तो वहाँ पे लिखा है कि खुदा ने अपनी महिमा, अपना जलाल और अपनी शौकत यदि प्रताप का ताज हमारे सिर पर रखा था। खुदा ने अपने जलाल का ताज हमारे सिर पर रखा था, और वो कहता है जो जलाल और महिमा मैंने तुम्हें दी थी, तुमने उसको निकम्मी वस्तुओं में बदल दिया। यानी कि मेरे जलाल को तुमने निकम्मी वस्तु में बदल दिया। कि कितना बुरा काम जो है वो इंसान ने कर दिया। उस वक़्त जब इंसान को बनाया गया तो इंसान खुदा के जलाल से लबरेज था, भरपूर था खुदा उनके जलाल से, लेकिन क्या करा कि इंसान ने उस जलाल को निकम्मी वस्तु बदल दिया, उसको बेकार जाना, उसको बिल्कुल तुच्छ जाना। और इसीलिए वो कहता है कि आसमान को भी कहता है कि वीरान हो जा, सुनसनान हो जा, और कहता है कि थरथरा और कांपो। कितना बड़ा गुनाह इंसान ने किया है कि उस जिंदा खुदा ने, जिसने कि अपना जलाल मेरे और आपके सिर पे रखा, उसका ताज मेरे और आपके सिर पे रखा, उस जलाल को क्या करा हमने, उस सारे कुल जहां के मालिक के जलाल को हमने निकम्मी वस्तुओं में बदल डाला, उन वस्तुओं में बदल डाला जो बहुत ही बेकार की हैं, जो कि हलाक होने वाली हैं। उनमें वो कहता है कि तुमने उन चीज़ों में बदल डाला। और बहुत ज़्यादा खुदावंद इस बात से नाराज़ भी हैं और गुस्सा भी हैं कि मतलब इंसान नहीं थरथरा रहा, बल्कि वो कहता है आकाश और या आसमान थरथरा और काँप। कि कितना बड़ा काम हम इंसान ने, कितना बड़ा गुनाह हम इंसान ने किया है। अगर हम 13वीं आयत को देखें, 13वीं आयत में क्या लिखा है, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात खुदावंद मेरे आपको 13वीं आयत में बताता है। उन्होंने क्या करा, मुझ ज़िंदगी और बरकत देने वाले को अपने मनों से दूर कर दिया, हमें छोड़ दिया, हमें अपने बुराइयों अपने छोड़ के हमें बुराई के पीछे चलने लगे। खुदावंद इस चीज़ से हैरान है कि हमने क्या करा, अपने दिल को, अपने मन को बुराइयों से छलनी कर दिया, उसमें बुराइयों के छेद कर दिए। जिस मन में, जिस दिल के अंदर खुदावंद रहना चाहता था, उस दिल को हमने बुराई करके छलनी कर दिया। और कहता है कि अपने लिए हौज बना लिए। किन हौज की बात करता है वो? बहुत हौज की बात करता है, हमारे दिलों के हौज, जो हमारे मनों के हौज है। वो कहता है कि तुमने उनमें क्या करा, और उनमें जो है वो आबे हयात यानी ज़िंदगी का पानी वो जो है वो नहीं ठहरता, क्योंकि हमने बुराइयों से उस हौज के अंदर छेद कर दिए हैं। बहुत से लोग इस आयत को इस बैप्टिज़्म के हौज से लेते हैं, लेकिन यहाँ खुदावंद बैप्टिज़्म के हौज की बात नहीं कर रहा, यहाँ हमारे मन और दिल के हौज की बात कर रहा है कि हम लोगों ने बुराइयों के ज़रिए उस अपने दिल के हौज को, जिसमें के ज़िंदगी का पानी खुदावंद का अपनी मौजूदगी, अपनी हजूरी उसमें रहनी चाहिए थी, वो नहीं रहती, क्योंकि हमने उस हौज के अंदर छेद कर दिया, उसे बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया। वो उसमें जो है जीवन आबे हयात जो है, ज़िंदगी का जल जो है वो नहीं ठहरता। और देखिए खुदावंद क्या कहता है, अगर हग्गे नबी की पुस्तक हज्जी उसका 1 और 6 पढ़ें, हज्जी उसका 1 और 6, वहाँ पर लिखा है, तुमने बहुत बोया और थोड़ा काटा, तुम खाते हो मगर पेट नहीं भरता, तुम पीते हो मगर प्यास नहीं बुझती, और तुम कपड़े पहनते हो मगर गर्म नहीं होते। जो मजदूरी कमाता है वो अपनी कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। यानी खुदावंद कहता है कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन तुम्हें उसका अजर नहीं मिलता। तुम बहुत अपने मेहनत करके अपनी कमाई करते हो, लेकिन क्या होता है आखिर में, क्या कहता है इंसान कि भैया ऐसा हो गया, गुजारा नहीं हो पाता। आजकल की सैलरीज भी इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इंसान महीने के आखिर तक कहने लगता है कि हमारा गुजारा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो बरकत देने वाला खुदावंद है, उसको हमने अपने दिलों में रहने की जगह नहीं दी। जो जगह उसकी थी, जो जीवन का, ज़िंदगी का पानी, आब हयात का पानी था, उसको हमने ठहरने नहीं दिया और हमने उसे बाहर निकाल दिया। और क्या करता है वो जो खुदावंद हमारा जो तमाम नेमतों और बरकतों का पानी है, उसको हमने, उस बरकत के पानी को हमने अपने अंदर नहीं संजो के रखा, बल्कि हमने बुराइयों के ज़रिए उसे बाहर निकाल दिया। क्योंकि खुदावंद कभी भी बुराइयों के बीच में नहीं रहता। अगर हमारे दिल में गंदगी भरी है, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, तो खुदावंद कभी भी नहीं रहेगा। उसका रूह जो है वो शाऊल को भी छोड़ के चली गई थी। क्यों? क्योंकि उसने वो किया जो खुदावंद की नज़र में बुरा है। इसलिए अगर वो करेंगे जो खुदावंद की नज़र में बुरा है, तो फिर खुदावंद की हजूरी हमारे साथ नहीं रहेगी, उसका जलाल हमारे ऊपर नहीं रहेगा। और यही बात खुदावंद मेरे और आपको कहता है। और देखिए क्यों खुदावंद ये क्या कहता है, खुदावंद ने अपने कलाम में इस बात को बड़ी सफाई से लिखा भी है।
और वो क्या कहता है, यहाँ लिखा, अगर हम यिर्मयाह 5 और उसकी 25वीं आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है, तुम्हारी बदकारियों यानी अधर्म के कामों की वजह से वो चीज़ तुमसे दूर हो गई, और तुम्हारे गुनाहों यानी पापों की वजह से तुम्हारी भलाई नहीं होती। तुम्हारे गुनाहों, तुम्हारी बदकारियों की वजह से तुम्हारी भलाई नहीं होती। और जो वो चीज़ क्या है, वो ज़िंदगी का पानी, वो आब हयात जो तुम्हारे अंदर जमा होना चाहिए था, जिससे कि तुम बरकतें पाओ, मेरी नज़दीकी में बने रहो, मेरे कलाम में बने रहो, वो तुम्हारे अंदर अब नहीं ठहरा हुआ है। और इसी वजह से तुम्हारी भलाई नहीं होती, और तुम्हारे जो भी काम करते हो उसमें तुम्हें बुराई मिलती है। काम करने की तो कोशिश करते हो, लेकिन उतना तुम्हें अजर उसका मिलता नहीं है। जैसे बड़ी अच्छे तरीके से लिखा है कि तुमने बहुत बोया लेकिन काटा थोड़ा। तुम खाते तो हो लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता, पीते हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, और तुम कपड़े पहनते हो लेकिन गर्माते नहीं। मतलब ये है कि तुम्हारी जो जो तुम्हारे पास जो खुदा की नेमत होनी चाहिए वो उतनी मिकदार में नहीं रहती। और देखिए खुदावंद का कलाम हमको क्या बताता है। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 10 और 12 पढ़ें, इस्तिस्ना 10 और 12, और यहाँ पर क्या लिखा है, खुदा का कलाम हमको बताता है कि तेरा खुदा तुझे इसके अलावा और क्या चाहता है कि तू अपने खुदा का खौफ माने यानी खुदा का भय माने, और उसकी सब राहों यानी रास्तों पर चले, और उससे मोहब्बत रखे, प्रेम रखे, और अपनी सारी जान यानी सारे प्राण से अपने खुदा की बंदगी करे, उसकी सेवा करे। खुदा ये चाहता है मेरे और आपसे, ये उसकी चाहत है। और हमने क्या करा, हम बंदगी किसकी कर रहे हैं, शैतान की, क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं, हमारे काम बुरे हैं। मुँह से तो हम बहुत इकरार करते हैं लेकिन हमारे काम बुरे हैं, हम बंदगी किसी और की कर रहे हैं। लेकिन खुदा क्या चाहता है, उसकी चाहत ये है। जो ख़ास बात मैं आज बताना चाहता हूँ, खुदा उनकी चाहत क्या है, उसकी चाहत यही है कि तू कि तेरा खुदा, मैं फिर से पढ़ दूँ तुझसे और इससे वाला, और क्या चाहता है कि तू अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले, और उससे मोहब्बत रखे, और अपनी सारी जान से अपने खुदा की बंदगी करे। ये खुदा चाहता है, और तब खुदा उनका जलाल मेरे और आपके ऊपर रखेगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। अगर हम सचमुच में अपने इस कलाम के मुताबिक जो पढ़ा अगर हम करने लगे, खुदा का खौफ मानने लगे, उसकी सच्चाई से रूह और रास्ती के साथ उसकी बंदगी हम करने लगे, तो क्या करेगा, हमें शिफा देगा, हमारी चंगाई देगा, हमारे दिलों के छेदों को बंद करेगा, हमारे में से बुराई को दूर कर देगा। अगर हम अपने सच्चे मन से उसके पास आएंगे, उसकी परस्तिश करना चाहेंगे, और वो आब हयात ज़िंदगी का जल हमारे अंदर ठहरेगा, तब हम उसकी बरकतों के बानी होंगे। और देखिए खुदावंद हमको और क्या बताना चाहता है, और देखिए कि तब जब ये सब बातें हम हो जाएंगी, तब देखिए खुदावंद का कलाम हमको ज़बूर 1 और उसकी 3री आयत में आपके सामने पढ़ दूँ। ज़बूर 1 और 3री आयत लिखा है, इसलिए जो कुछ वो इंसान करेगा वो सफल यानी कामयाब होगा। जब हम ऐसी बंदगी करेंगे, खुदा उनके का खौफ मानेंगे और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी करेंगे, तब उसके लिखा है कि जो कुछ वो करेगा वो सफल होगा यानी कामयाब होगा। फिर हमारी मेहनत का पूरा हमें अजर मिलेगा, पूरा प्रतिफल मिलेगा। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जब हम बोएंगे तो हम बहुतायत से काटेंगे भी, हम खाएंगे तो हम शेर और आसूदा भी होंगे, हम पिएंगे तो हम क्या प्यासे भी नहीं रहेंगे। फिर क्या हो गया, हम कपड़े पहनेंगे तो हम क्या होंगे, गरमाएंगे भी। ये खुदा चाहता है। फिर हमारी मजदूरी क्या है, हमारी मजदूरी है वो ज़िंदगी के जल, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा है जो मुझ पर ईमान लाता है उससे ज़िंदगी के जीवन के जल की नदियाँ फूट निकलती हैं, यानी कि वो आब हयात मेरे और आपके अंदर ठहरेगा। और फिर जो भी काम हम करेंगे हम उसमें कामयाब होंगे। खुदावंद ये चाहता है क्या, खुदावंद ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम नाकामयाब हों, खुदावंद ने हमको चुना है, अपना लहू बहाया है इसलिए कि हम अपनी ज़िंदगी एक कामयाब ज़िंदगी के तरह जी सकें। अपनी ज़िंदगियों में हम जो भी काम करें, जिस काम में भी हाथ डालें वो कामयाब होगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद हमारे साथ होगा, हमारे उसके राह पे चलने के मुताबिक, उसके कलाम के चलने के वजह से हमें वो बरकत देगा। और हम जिस काम में भी हाथ लगाएंगे वो काम जो है हमारा पूरा होगा, हम आधे अधूरे में नहीं रह जाएंगे। इसलिए खुदा चाहता है कि
हम उसकी मर्जी में जाए। खुदा की मर्जी यही है कि वो हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, लेकिन वो कब करेगा? जब हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। इसीलिए वो कहता है कि इसीलिए तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारी बदकारी की वजह से क्या होता है, तुम्हारी भलाई नहीं होती, क्योंकि मैं भलाई करना चाहता हूँ लेकिन तुम जो है कि बदकारियों में लगे हुए, इसलिए तुम्हारी भलाई नहीं होती। इसलिए अगर हमें उनको छोड़ें, और कभी भी खुदा ने मेरे और आपसे अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं करी। उसकी ये चाहत है कि वो अपने आप को हम पे जाहिर करे। लोग कहते हैं ना खुदा तो पर्दे में नहीं, वो खुदा में पर्दे में नहीं है, लेकिन क्या किस वजह से वो हमसे अलग है या दूर है? क्योंकि खुदा क्या, हमारे गुनाहों की दीवार हमारे और उसके बीच में आ गई। इसीलिए जब मूसा ने उससे कहा था कि तू मुझे दिखा, तो उसने कहा कि तू जिस्म में मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखेगा तो मर जाएगा, क्योंकि हम उसके जलाल की ताब नहीं ला सकते। इसलिए लेकिन खुदा ने हमारे को, क्योंकि हमारे गुनाह, ये गुनहगार जिस्म, हमारा जो ये फ़ानी जो जिस्म है, ये उसकी ताब नहीं ला सकता। इसलिए खुदा ने कभी भी हमें छुपाने की कोशिश की, हमारी बदकारियों की वजह से ही हमारे साथ सवार। इसीलिए खुदावंद का कलाम, जैसे मैंने पहले आपको कहा, 5 में लिखा है कि तुम्हारी बदकारियों की वजह से तुम्हारे ये सब काम जो है, लिखा है तुम्हारी बदकारियों की वजह से वो सब रुक गए और तुम्हारी भलाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी बुराइयाँ, गुनाह की दीवार हमारे और खुदावंद के बीच में आ जाती है। खुदावंद मसीह ने तमाम बहुत सी आसमानी बातों को, उस स्वर्गीय बातों को मेरे और आपको बताने की कोशिश करी, और लेकिन क्या हुआ कि हमारे ईमान की कमज़ोरी के कारण वो नहीं बताया। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर हम यूहन्ना 16 और उसकी 12वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद मसीह कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन अभी तुम सह नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पर खुदावंद ने ऐसी अजीब चीज़ें रखी हैं, ऐसी अद्भुत चीज़ें रखी हैं मेरे और आपके लिए, जिनको कि हम, अगर वो हमको बताने लगे तो हम यकीन नहीं करेंगे। साइंस फेल हो जाएगी, हमारा इल्म फेल हो जाएगा, क्योंकि वो बातें वहाँ पर रखी हैं। उसके लिए देखिए कि खुदावंद और क्या कहते हैं। अगर हम यूहन्ना 3 और उसके 12 में देखिए, खुदावंद मसीह फरमाते हैं कि मैंने तुमसे ज़मीन की बातें की और तुम यकीन नहीं करते, प्रतीति नहीं करते, और अगर मैं स्वर्ग यानी आसमान की बातें करूं तो क्यों कर यकीन करोगे? अगर हम खुदावंद मसीह ने हम ज़मीन की बात की तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसका मखौल उड़ाते थे, उसे हंसी ठट्टे में उड़ाते थे। कहता है मैंने तुमसे ज़मीन की बातें करी तो तुम यकीन नहीं करते, अगर मैं तुमसे आसमान की बातें करूँ जो वहाँ पर है, और आसमान में कितनी अजीब बातें हैं, उसके लिए खुदावंद का कलाम हमको बताता है। अगर हम पढ़े 2 कुरिन्थियों उसका 12 और 3 और 4 आयत, 2 कुरिन्थियों 12 और उसकी 3 और 4 आयत, वहाँ पर पौलुस फरमाते हैं कि मैं एक इंसान को जानता हूँ, ना जाने जिस्म में और ना जाने बिना जिस्म के, खुदा ही जानता है। फिरदौस यानी आसमान पर उठा लिया गया और उसने ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। आसमान पर, तीसरे आसमान पर जहाँ खुदा की हुजूरी रहती है, खुदा खुद मौजूद रहता है, वहाँ पर उठा लिया गया। और वहाँ पर लिखा है कि वो कहने के नहीं, जिनका मुंह पे लाना इंसान के लिए ठीक नहीं, जिनका मुंह पे लाना इंसान के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इंसान उन्हें यकीन ही नहीं करेगा, सोचेगा इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये क्या बातें कर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसलिए खुदावंद ने बहुत सी बार मेरा हमको अपने जाहिर करने की कोशिश करी कि पूरे आसमान की बादशाहत को मेरे और आपके ऊपर उंडेल दे, जाहिर कर दे, बता दे। लेकिन मुझे पता था कि हमारे ईमान की कमी शायद हो सकता है कि हम खता खा जाए और हम उन बातों को यकीन ना करें। इसलिए खुदावंद बताया नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अजब बातें हैं। क्योंकि खुदावंद ने अपने कलाम में क्या लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए वो चीज़ें रखी हैं, उसके अपने ईमानदारों के लिए, अपने प्यार करने वालों के लिए, मोहब्बत करने वालों के लिए, जो ना आँखों ने देखी ना कानों ने सुनी, जो हमारे जहन में भी नहीं आई। मतलब हम उन बातों को सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी बातें रखी हैं। ये है वो आसमानी बातें जो खुदावंद ने मेरे और आपके लिए रखी हुई हैं। कितना बड़ा इल्ज़ाम खुदावंद ने मेरे और आपके लिए, कितनी बड़ी चाहत उसके मन में मेरे और आपके लिए है। देखिए और क्या खुदा कहता है। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि हम खुदा के संतान यानी फर्जंद हैं, और अभी यह जाहिर नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या होंगे, पर इतना जानते हैं कि जब यानी मसीह जाहिर होगा, प्रकट होगा, तो हम उसकी तरह होंगे, उसके समान होंगे, और उसे वैसा देखेंगे जैसा वो है, उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। यानी खुदावंद क्या कहता है, कैसे
जब वो ज़ाहिर होगा तो हम उसकी तरह होंगे। किसकी तरह? खुदावंद मसीह की तरह। हम किसकी तरह? यानी कि जैसे जिस छवि और सूरत में, स्वरूप और समानता में उसने हमको बनाया था, वो हमें उसी में देखना चाहता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप, छवि और सूरत पे उसने मेरे और आपको बनाया, स्वरूप और समानता में बनाया, और वो उसी स्वरूप और समानता में मेरे और आपको देखना चाहता है, उसी शक्ल में मेरे और आपको देखना चाहता है। ये उसकी चाहत है। और जो उसके फर्जंद हैं, जो उससे मोहब्बत करने वाले हैं, जो उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, वो उसको उसी शक्ल में देखेंगे, यानी कि हम उसकी ही की तरह होंगे जब वो आएगा। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि उसने क्या कहा है कि हम उसके बेटे और बेटियाँ, खुदावंद के बेटे और बेटी खुदावंद की तरह ही होने चाहिए ना। इस संसार में भी हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को देख कर लोग कह सकते हैं उस ख़ानदान का लगता है, क्योंकि इसकी शक्ल मिलती है। तो इसी तरीके से हमारा भी, जो हमारी छवि और सूरत है, स्वरूप और समानता भी हमारी खुदा से मेल खाएगी। उस वक़्त कितना कितना खूबसूरत वो समा होगा जब हम उस स्वरूप और समानता को, छवि को हासिल करेंगे जो खुदावंद की है। खुदावंद के समान उसे आमने सामने हम उसको देखेंगे। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। अगर हम पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि जब मसीह आएगा तब हम उसे आमने सामने यानी रूबरू देखेंगे, और उस वक्त उसे पूरे तौर से पहचानेंगे जैसे मैं पहचाना गया हूँ। जब मसीह आएगा, कहते हैं ना खुदा पर्दे में नहीं है, तब जब हम आएगा, जो उसके लोग हैं, जब हम अपने रूहानी जिस्म के अंदर आएंगे, शरीर जिस्म को त्याग देंगे, और जब हम बदल जाएंगे, रूह में आ जाएंगे, तब हम उस पाकीज़गी को हासिल कर लेंगे जो खुदावंद की है। तब खुदावंद कोई पर्दा नहीं रहेगा, खुदावंद को रूबरू देखेंगे, आमने सामने देखेंगे, क्योंकि वो तो हमको जाहिर करना चाहता है, उसकी चाहत है, और वो चाहता है कि हर एक शख्स उसको देखे, हर एक बशर जो है वो उसको देखे और उसको उसी शक्ल में आ जाए, उसके बेटे और बेटी की बन जाए। लेकिन हमारे जो गुनाह हैं वो हमें शैतान की तरफ ले जाते हैं, हमारे बुराई ले जाते हैं, हमारे चेहरे को बिगाड़ देते हैं, हमारी छवि को बिगाड़ देते हैं। उस छवि को जिसमें कि उसने हमें बनाया था, उसकी अपनी खुदा की अपनी छवि, उसको बिगाड़ देते हैं हम, उसकी शक्ल को, सूरत को हम बिगाड़ देते हैं गुनाह से। और लेकिन जब वो आएगा तो हम उसके समान होगा। फिर बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम कहते हैं ना कि खुदा कैसा है, क्या है, कैसे वजूद में आया, क्या है क्या नहीं, बहुत से सवाल हमारे दिमागों में होते हैं। लेकिन खुदावंद क्या कहता है कि उस वक़्त क्या होगा, मैं उसे पूरे तौर से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। खुदावंद हमारे बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। शायद मैं नहीं जानता कि मेरे जिस्म में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन खुदावंद मेरे बारे में जानता है। लेकिन खुदावंद कहता है, कलाम बताता है कि उस वक्त हम भी खुदावंद को वैसे ही जानेंगे जैसे खुदावंद हमें जानता है। और ये खुदावंद की चाहत है कि हम उसको जानें उसी तरीके से। लेकिन उसके जानने के लिए मेरे और आपको ईमान में और उसके कलाम में बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बड़ी सब्र के साथ, बड़े धीरज के साथ हमें खुदावंद के उस वक्त का इंतज़ार करना है, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, उसके आने का भी एक वक्त मुकर्रर है। और जब तक वो मुकर्रर वक्त ना आए तब तक हमें बड़ी सब्र के साथ उस वक्त का इंतज़ार करना है, और खुदावंद मसीह में, उसके ईमान में, उसके कलाम में बने रहना है। उसका जलाल जो उसने हमें बख्शा है उसे बेकार की चीज़ों में नहीं बदलना, बल्कि उस जलाल के ताज को खुदावंद मसीह, हमने खो दिया था गुनाह करके आदम के समय में, खुदावंद मसीह पे ईमान लाने के ज़रिए हम उसको फिर से पा लेते हैं। वो जलाल का, महिमा का ताज हमारे ऊपर फिर से होता है। इसलिए जबकि उसने वो ताज हमको लौटा दिया है तो हम उस ताज को बनाए रखें, उसमें कायम रखें, उसमें कायम बने, कायम रहें, ताकि जब मसीह हमको लेने आए तब हम उसके समान हो और उसको जान सके। ये वो वक्त होगा तब हमारे सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे। यूहन्ना की इंजील में खुदावंद फरमाते हैं कि उस वक्त तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, क्योंकि हम सामने रूबरू उसे देखेंगे, हर चीज़ हमारे सामने होगी। खुदा क्या है, कैसा है, क्या बात है, क्या है। तो जैसे अब हमारे बहुत से सवाल है, वो सब सवाल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि खुदा को रूबरू हम देखेंगे, आमने सामने हम देखेंगे। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि खुदा की इस चाहत के बानी बने, इस चाहत में हम को पा सके खुदावंद की, कि वो चाहता है कि हम उसको जानें, उसके अपने आप को जाहिर करें हम पर और हम उसको देखें,
तो ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम में बने रहें। खुदा हम सबको तौफीक और ताकत इनायत फरमाए और हमको बरकत दे कि हमें तौफीक के हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में बदलें, उसकी जलाल के ताज को हम उसको बेकार न जाने दें, अपने सिर से ना उतारें बल्कि अपने सिर पे बना रहने दें और ईमान में बने रहें। आइए हम दुआ मांगे। हे महान और दयालु परमेश्वर, हे स्वर्ग के पिता, आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरे शुक्रगुजार है आज के कलाम के लिए जिसने कि हमको बताया कि तेरी कितनी बड़ी चाहत हम इंसानों के लिए है। प्यारे बाप आसमानी के तू चाहता है कि हम तुझे देखें, रूबरू देखें और हम उसी शुभ छवि और सूरत को हासिल करें जो तेरी है, क्योंकि उसी पे तूने हमको बनाया है और हम तुझे वैसे देखेंगे जैसा कि तू है और हम भी तुझे वैसे ही जानेंगे। तब कोई भेद नहीं रहेगा, कोई पर्दा नहीं रहेगा। प्यारे बाप उस वक्त तक के लिए पिता परमेश्वर हमें तौफीक और ताकत इनायत फरमा कि हम तेरे ईमान में, तेरे कलाम में बने रहें, ताकि वो खूबसूरत नज़ारा हम अपनी आंखों से देख सकें, क्योंकि तेरा कलाम बताता है कि सब के सब उसे हम देखेंगे। खुदाम तेरा शुक्र हो, सबको बरकत दे, आशीष दे। दुआ को खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं आपसे फिर से इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये कलाम जो है दुनिया के छोर तक पहुंच सके और बहुत से लोग खुदा उनकी इस चाहत को हासिल कर सके, उसके बानी बन सकें और उस जलाल को हासिल कर सके, क्योंकि वो कहते जो उसका है वो अपना जलाल हमको देना चाहता है। इसके लिए मेरे और आपको इंतज़ार करना है और खुदा के कलाम में बने रहना है। खुदा आपको बरकत दे। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे।